हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 7 इंग्लिश मीडियम के लिए। तो देखिए, ये लेक्चर यदि आप 11th 12th या 13th के स्टूडेंट हैं और आईआईटी कर रहे हैं, या फिर आप 8th 9th और 10th के स्टूडेंट हैं और आईआईटी करना चाहते हैं या मैथमेटिक्स लेना चाहते हैं और अब सोच रहे हैं आप कि अभी हम क्या कर सकते हैं उसके लिए, तो ये आप लेक्चर आराम से देख सकते हो। तो इस लेक्चर में अपने कैटेगरी वाइज क्वेश्चन डाले हुए हैं, तो आपको पता चल जाएगा अपने को कहाँ तक के क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। और अपने की बहुत लंबा सिलेबस है, इसलिए एक बहुत अच्छा चीज अपन इसमें सीख रहे हैं, वो है वे ऑफ थिंकिंग, कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें या मैथमेटिक्स का फील कैसे आएगा अपने को। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, ये अपने पास है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आज अपन 4 डिग्री का इक्वेशन लेके आए हैं जिसका नाम बाई क्वाड्रेटिक भी होता है। तो 4 डिग्री का इक्वेशन है और इसमें ये आपको पता होना चाहिए, क्या ये आपको पता होना चाहिए कि a नॉट इक्वल टू 0 है। ये तो क्वाड्रेटिक में देखा था अपन। और ए बी सी डी ये जो भी ई है ये कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट, तभी तो ये रहेगा। बाई क्वाड्रेटिक कब रहेगा, 4 डिग्री का इक्वेशन कब रहेगा, जब a नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी डी कॉन्स्टेंट है। अब बात आती है, इसको देखो क्वाड्रेटिक में क्या लिख रहे थे अपन, x माइनस अल्फा a गुणा लीडिंग कोफिशिएंट इंटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। क्यूबिक में क्या लिख रहे थे, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा। और बाई क्वाड्रेटिक में एक डेल्टा और आ जाएगा, इसको डेल्टा बोलते हैं। तो इसके कितने रूट्स होंगे, 4 रूट्स होंगे। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा। फिर वही सेम चीज कि सम ऑफ रूट्स कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। कितना, नीचे देखो हमेशा लीडिंग कोफिशिएंट रहेगा, नीचे हमेशा क्या रहेगा, लीडिंग कोफिशिएंट रहेगा। और फिर ये सबसे पहले वाले का, तो इससे 1 डिग्री का माइनस बी अपॉन है। और इस चीज को अपन एक और भी नाम दे सकते हैं, सिग्मा अल्फा। इसका क्या मतलब हुआ, सिग्मा करना है किसका, अल्फा का, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा। ऐसे ही इसको पहली बात तो लिखते कैसे हैं, ये आया कैसे, तो दो के प्रोडक्ट का सम है, क्या ये दो के प्रोडक्ट का सम है। तो ये सर इतने कैसे बने, हमसे कैसे बनेंगे, तो वो देखिए। तो अल्फा बीटा गामा और डेल्टा 4 रूट है। अब अपने को इनमें से 2 लेना है, तो कैसे लें, तो पहले देखो, एक तो अल्फा फिक्स कर लो, आप अल्फा फिक्स कर लो, इसके साथ एक बार तो क्या लेंगे बीटा, एक बार क्या लेंगे गामा, एक बार क्या लेंगे डेल्टा। तो अल्फा के साथ एक बार बीटा, फिर अल्फा के साथ गामा, फिर अल्फा के साथ डेल्टा। तो अल्फा के साथ तो सब आ गया, अल्फा के साथ तो सब आ गए। अब एक बार आप कर लो बीटा फिक्स। बीटा के साथ अल्फा नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि देखो अल्फा के साथ बीटा तो आ चुका ना, तो इसलिए इससे आगे वाले लेते हैं। तो इससे आगे वाले क्या, एक बार ये लेंगे, एक बार ये लेंगे, तो क्या आएगा, बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा। फिर क्या आया, अल्फा के साथ सब आ गए, बीटा के साथ सब आ गए, और फिर क्या करेंगे गामा। तो गामा के साथ क्या बचा, बताओ, गामा के साथ केवल और केवल क्या होता, गामा के साथ क्या ले लेंगे, डेल्टा। तो ये अगर आपको दो का सम लिखना हो, दो के प्रोडक्ट का सम, तो ऐसे। अब अगर मान लो कि सर आगे वाला है, जैसे हमें 3 के प्रोडक्ट का सम लिखना है, तो 3 कैसे लें सर, मतलब कौन से 3 लें, तो 3 के जितने भी पेयर बन रहे, मतलब कि जो ट्रिपलेट्स बन रहे हैं उनको बनाना है। पर कैसे बनाए, तो देखो सोचने का थोड़ा सा अच्छा वे क्या हो सकता है कि सर अपने को इन 4 में से कितने लेने हैं, 3 लेने हैं क्या, तो ये बोल दूं क्या कि 1 को छोड़ दो। 4 में से कितने लेने हैं, 3, तो 1 को आप छोड़ दो। तो 1 को कैसे छोड़े, सबसे पहले अपन इसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचा, अल्फा बीटा गामा, इन 3 का प्रोडक्ट प्लस, फिर इसको गामा को छोड़ दो, तो क्या बचा, अल्फा बीटा और डेल्टा। फिर इसको छोड़ दो बीटा को, तो अल्फा गामा डेल्टा। फिर क्या, इसको अल्फा को छोड़ दो, तो क्या आएगा, बीटा गामा डेल्टा, मतलब 3 के प्रोडक्ट का सम। तो ये चीजें कैसे चलती है कि 2 चाहिए तो ऐसे पर्टिकुलर इस टाइप से लेते जाओ, 3 चाहिए तो हाँ 4 में से 3 चाहिए, मतलब 1 छोड़ना है, तो इस हिसाब से अपन ने लिख दिया। बाकी वैसे भी लिख सकते थे आप, ये तो छोटा एग्जाम, पर ये वे इसलिए बताया जा रहा है कि जो बड़े एग्जाम्पल्स होंगे तब अपने ये काम आएगा, ठीक है।
ये रहा एक एक का सम सिग्मा अल्फा। अब ये दो दो का सम है तो इसका नाम सी बाई आएगा वैल्यू, तो नाम अपन ये रख देते हैं सिग्मा अल्फा बीटा। मतलब इस सिग्मा अल्फा बीटा मतलब अल्फा बीटा ये दो का प्रोडक्ट है क्या, और उसका सिग्मा मतलब दो दो का प्रोडक्ट उसका सम है, दो दो की प्रोडक्ट का सम। देखो कैसे हुआ, ये दो का प्रोडक्ट रहा, ये उसका सम रहा। ये इसका क्या नाम आएगा, सिग्मा अल्फा बीटा गामा। मतलब तीन तीन के प्रोडक्ट, ये तो तीन का प्रोडक्ट और ये सिग्मा मतलब सम, तीन तीन के प्रोडक्ट का सम। और इसको अपन वो पाई अल्फा लिख सकते हैं, मतलब प्रोडक्ट है ना ये अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो पाई अल्फा। तो याद है ये बात क्लियर है। तो यहाँ पे सिग्मा। अब एक चीज आपको पता है वैसे, देखो सबसे पहले माइनस आता है, फिर क्या होता है प्लस आता है, फिर यहाँ पे क्या माइनस, फिर यहाँ पे क्या प्लस। तो ये माइनस प्लस ये अल्टरनेट चलते जाते हैं। और जो पहले ही पहले वाला होता है लीडिंग, वो तो नीचे आ जाता है, बाकी को नंबर से लिखते जाओ, पहले माइनस का सी, फिर प्लस का सी, फिर माइनस का सी, फिर प्लस का। तो पहले ही पहले वाला तो नीचे आता है, फिर पावर एक एक कम होती जाएंगी, वैसे ही ये होती जाएगी। क्लियर है क्या। तो आराम से देखो, अगर आपने क्वाड्रेटिक और वो देखा है तो आराम से समझ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें ये निकाल x की पावर 4 माइनस इसके रूट्स है x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 8। इसके रूट्स कौन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अब सर ये सम इसका वैल्यू चाहिए, तो इसका वैल्यू के लिए अपने क्या चाहिए, देखिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा। भाई एलसीएम लोगे, एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा बताओ, यहाँ अल्फा नहीं आएगा, बीटा गामा डेल्टा आएगा, यहाँ बीटा नहीं आएगा तो अल्फा गामा डेल्टा आएगा, या प्लस यहाँ क्या आएगा, इसमें क्या आएगा गामा नहीं आएगा तो अल्फा बीटा डेल्टा, प्लस इसमें अल्फा बीटा गामा। इन दो का वैल्यू निकालना है। मतलब ये तो वही हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और ये सम मतलब तीन तीन के प्रोडक्ट का सम, ये हो गया तीन तीन के प्रोडक्ट का सम। तो ये अपने को निकालना है, तो ये निकालेंगे इसे इससे। तो इससे पता है अगर अपने को सिग्मा अल्फा चाहिए तो माइनस बी बाई ए, अगर सिग्मा अल्फा बीटा चाहिए तो सी बाई ए, सिग्मा अल्फा बीटा गामा चाहिए तो माइनस का डी बाई ए, और अगर अल्फा बीटा गामा डेल्टा चाहिए तो ई बाई ए। पर ए बी सी डी का मान कैसे लाएं, तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। वैसे तो समझ में आ जाएगा बच्चों को, x की पावर 4 प्लस 0 इंटू एक्स क्यूब प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8। ये चीज ये ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन को लिखने का तरीका ये है। क्यों ये है कि वो जो एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर नहीं दिखा तो उनकी कोफिशिएंट 0 रहे। तो अब एबीसीडी के मान कैसे आते हैं कि सर ए क्या होता है सबसे बड़ी पावर, तो ये तो 1, बी कितना सर 0, सी कितना सर सी तो 0, डी कितना सर -2, ई कितना सर 8। तो हमेशा इस हिसाब से लिखते। अब अपने को यहाँ क्या चाहिए, देखो ये क्या है सिग्मा अल्फा बीटा गामा, ये क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा। अपने का इसका वैल्यू चाहिए, इसका वैल्यू मतलब ये चाहिए, तो ये बताओ कितना है माइनस डी का वैल्यू कितना है माइनस का 2, तो यहाँ 2, ये प्लस का 2/1 तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये इसका वैल्यू देखो ध्यान से, डी का वैल्यू पुट करो, ए का वैल्यू पुट करो तो आंसर 2 आ जाएगा। ऐसे ही इसका ई बाई ए कितना हो जाएगा 8। तो इन दोनों का वैल्यू आ गया, पुट कर देते हैं यहाँ क्या है अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू 2 और ये होता है 8, तो ये 1/4। क्लियर है क्या, x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 8, तो ये वैल्यू आ जाएगा, आराम से आ जाएगा ये। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, आराम से निकाल पाएंगे। अब अगले वाला क्वेश्चन इसी पे है, तो अगले वाला देखो, इसका वैल्यू निकालना और इक्वेशन क्या है x की पावर 4 माइनस 2x प्लस 8, इसके रूट अल्फा बीटा गामा और डेल्टा। तो इसका वैल्यू कैसे निकालें, ये गिवन है तो इसका वैल्यू अपन कैसे निकालें। तो बहुत लोग इसका सीधा मल्टीप्लाई करने का तो क्वेश्चन ही नहीं है, फिर क्या करें इसमें सर, सीधा मल्टीप्लाई कर नहीं सकते और ना ही इतने बड़े बड़े मान, तो फिर क्या सोचते थे अपन, देखो सीधा सम प्रोडक्ट का यूज नहीं हो रहा तो फिर क्या करते थे, वो रूट से उसको सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो इसमें और इसमें कोई कनेक्शन, सर ये एक जैसे से ही दिख रहा है। देखो सर यहाँ x की जगह क्या डाला गया है डेल्टा, और ये 8 है, तो मतलब कुछ हो सकता है कि अगर अपन पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो सिंप्लीफाई कैसे, इसमें अल्फा इसका रूट है तो ये सेटिस्फाई करेगा, तो अल्फा की पावर 4 माइनस 2 अल्फा प्लस 8 सेटिस्फाई करा दिया। तो अल्फा की पावर 4 प्लस क्या चाहिए 8, तो अल्फा की पावर 4 प्लस 8 इक्वल टू कितना आ गया बताओ 12 आ गया।
अल्फा की पावर 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 अल्फा की पावर 4 प्लस 8 इक्वल टू 12 ऐसे ही सिमिलरली देखो बीटा भी सेम आएगा, तो मतलब बीटा की पावर 4 प्लस 8 पे 2 बीटा आएगा और बाकी भी सेम टू सेम आएंगे। तो यहाँ पे पुट कर दो अल्फा की पावर 8 अल्फा की पावर 4 प्लस 8 कितना 2 अल्फा, ये सिमिलरली 2 बीटा, ये सिमिलरली 2 गामा, ये सिमिलरली 2 डेल्टा। अब क्या करें 2 कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन थोड़ी आएगा यार, ऐसा नहीं है ना 2 कॉमन, ये 2 देखो 1 2 3 4, ये जो 4 टाइम्स 2 आया उसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तो 16 हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा डेल्टा ऐसे कॉमन वॉमन नहीं लेते हैं, ध्यान रखना मल्टीप्लाई। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा को क्या लिख दोगे, अब इसके लिए अल्फा बीटा गामा डेल्टा वैसे तो अपन ने निकाला था अभी पीछे वाले में, अल्फा बीटा गामा डेल्टा का वैल्यू कितना आया ई बाई ए, जो क्या आया था 8/1, 8 आया था क्या, 8 आया था कि इसके अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो बोलो लिख दो 16 इंटू 8, जो क्या जाएगा 128, 128 आता है, तो ये आंसर। तो कर सकते हैं क्या बोलो ये आराम से। तो मतलब वो चीजें जो अपन ने क्वाड्रेटिक में देखी थी वो सेम सब जगह अप्लाई हो रही हैं, बस वहां पे अपन बहुत डिटेल में पढ़ा था, यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू अपन ने देख लिया, तो वो याद दिलाना चाहते हैं कि वो चीजें भी आएंगी। अब चलते हैं ये n डिग्री का इक्वेशन। तो अब अपन देखो क्वाड्रेटिक पढ़ा 2 डिग्री का, क्यूबिक 3 डिग्री का, फिर 4 डिग्री का इक्वेशन पढ़ा बाई क्वाड्रेटिक, और अब है n डिग्री का। तो सर इसमें तो बहुत कुछ हो गया सर, वो ABCD कहाँ गए सर, अपन तो इसको A लेते थे, इसको B इसको C, क्यों नहीं लिया, क्योंकि देखो भाई ABCD लेते तो 26 पे खत्म ही हो जाती नहीं ABCD, तो फिर क्या लिखते, मान लो अपने को 50 डिग्री का इक्वेशन लिखना है तो ABCD कैसे लिख पाओगे, मान लो 100 का लिखना है तो ABCD तो खत्म ही हो जाएंगे ना। इसलिए n डिग्री का लिखने के लिए क्या सोचा, जो x की पावर n है उसका कोफिशिएंट अपन a की पावर n ले लेते, x की पावर n का कोफिशिएंट ले लिया a की पावर n, x की पावर n-1 का कोफिशिएंट a की पावर a n-1 आ जाएगा, n-2 का a n-2, और x की पावर 1 का कोफिशिएंट a1 और कांस्टेंट a b। इस टाइप से ये कंसेप्ट अपने कोफिशिएंट चूज किए सो दैट सिमेट्री भी बना रहे हैं और अपन बता भी पाए। कोई पूछे अपने को कि x की पावर 3 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो कितना बोलोगे सर a3 होगा, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो ये लिए फिर सर अपन तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा लेते थे, आपने तो ये रूट्स कुछ अलग ही लिया है सर आप, तो क्यों भाई अल्फा बीटा गामा डेल्टा अगला क्या लोगे, इसलिए n डिग्री का था तो अपन n रूट्स लेने थे, तो इसलिए अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक लेते, ठीक है। तो ये n डिग्री कब रहेगा, जब a n नॉट इक्वल टू 0, और मतलब सबसे बड़े वाला 0 नहीं होना चाहिए, और a नॉट a1 a2 ये सब के सब कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट होने चाहिए। अब देखो इसको इतनी बार लिखने की बजाय अपन इसको ये भी लिख सकते थे ai कांस्टेंट, ai क्या कांस्टेंट, और जहां i क्या हो जाएगा, i का वैल्यू 1 2 3 और up to n, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये सब लिखने की बजाय अपन ai लिखते थे, और ये क्या होते हैं, इसके कांस्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, ये भी ठीक है। सर फिर देखो क्वाड्रेटिक में इसका इधर वाले का वैल्यू आता था ये लीडिंग कोफिशिएंट, देखो भाई लीडिंग कोफिशिएंट यहां आता है इसीलिए उसका नाम है लीडिंग, तो लीडिंग कोफिशिएंट इनटू x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, क्वाड्रेटिक में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, क्यूबिक में क्या आया था x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा, बाई क्वाड्रेटिक में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा x माइनस डेल्टा ये आया था, और n वाले में n तक आ जाएंगे x माइनस 1 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 x माइनस अल्फा 3 अप टू x माइनस अल्फा n ये आएगा। तो एक लॉजिक तो था सिमेट्री से, इस सिमेट्री से ही आ जाएगा, और ये क्या होता है फॉर्मूला होता है, मतलब आइडेंटिटी होती है। दूसरा लॉजिक देखिए, इस वाली इक्वेशन के रूट्स कौन है, n रूट्स कौन है, वो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा n तक। इस वाली इक्वेशन के n रूट्स है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n। इस वाली इक्वेशन के अगर आप रूट्स निकालोगे तो देखो क्या आएंगे, इसको 0 करोगे तो अल्फा 1, इसको 0 करोगे अल्फा 2, इसको 0 करोगे तो अल्फा n, मतलब ये दोनों बराबर ही हैं, क्यों, क्योंकि इसके रूट्स भी वही आ रहे हैं और इसके रूट्स भी वही आ रहे हैं। और बाकी एक तरीका अपन ने सिमेट्री से देख लिया था, जैसे क्वाड्रेटिक क्यूबिक और बाई क्वाड्रेटिक में था वैसा ही यहाँ होगा। ये बात भी क्लियर है सर। अब चीजें थोड़ा सा अपन करते हैं
यही सम ऑफ रूट्स ये निकालते हैं। तो देखो सम ऑफ रूट्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n, तो ये क्या होगा सिग्मा अल्फा, ये सिग्मा अल्फा 1, मतलब सिग्मा अल्फा 1 का मतलब अकेला था, सिग्मा वाला उनको ऐड कर दो तो अल्फा 1 अल्फा 2 ये आ गया। अब ये इसका क्या मतलब होता है कि दो दो का पहले प्रोडक्ट करो और फिर उसका सम ले लो। तो देखो ये दो दो का प्रोडक्ट और उसका सिग्मा, तो ये आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है देखो, लीडिंग कोफिशिएंट सब में नीचे आएगा, लीडिंग कोफिशिएंट सब में नीचे आएगा, फिर ये माइनस प्लस माइनस वैसे ही चलता रहेगा। अब इसको मैं आपको एक चीज सिखाता हूं। अगर मान लो मुझे ये सिग्मा लिखना होता, सिग्मा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा आर, मतलब इतने के प्रोडक्ट का सम लिखना होता, तो मैं क्या लिखता कि सर पक्का नीचे तो ये एन आता, नीचे तो लीडिंग कोफिशिएंट आता, ऊपर क्या आता, तो ऊपर देखो इसमें क्या आया, जब एक एक का सम लिया था तब ऊपर क्या आ रहा है n-1, जब दो दो का लिया तब क्या आ रहा है n-2, दो दो में क्या आ रहा है n-2, एक एक में n-1, n-2, तीन तीन में क्या था n-3, चार में क्या था n-4। तो अब मुझे ये बताओ r में क्या था, अगर r का एक साथ सम लिखना होता तो क्या था, a n-r ही बोल रहे हो क्या, हाँ सर यही आएगा ऊपर, एक में ये आ रहा है, दो में ये आ रहा है, तीन में n-3, तो n r में क्या था a n-r, ये आता बिल्कुल सही। अब देखो सर यहाँ पे क्या आ रहा है, पहले वाले में माइनस आया, दूसरे में प्लस आएगा, तीसरे में माइनस आएगा, चौथे में प्लस आएगा, तो अल्टरनेट प्लस माइनस चल रहे हैं क्या, अल्टरनेट अगर प्लस माइनस चल रहे हो मैथ्स में तो उसको रिप्रेजेंट करने का वे क्या होता है, -1 की पावर r, -1 की पावर r। ये क्यों, क्योंकि देखिए r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 आ जाएगा, r का वैल्यू 2 करते ही प्लस, r का 1, अरे ये तो पता है ना, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 की पावर 1 प्लस आएगा, फिर r का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर जो कि +1 आ जाएगा, 3 पुट करेंगे तो फिर से माइनस, 4 पुट करेंगे तो फिर से प्लस। ये बात क्लियर है। तो ये अपने r के वैल्यूज ऐसे पुट करते हैं। तो अगर प्लस माइनस चल रहा हो तो वो -1 की पावर r। ये वैसे एक और बताऊं, देखो अगर इवन होगा तो इसका वैल्यू प्लस आएगा, ऑड होगा तो इसका r इवन होगा तो प्लस और ऑड होगा तो माइनस, तो इसलिए इवन ऑड चलते रहते हैं, इसलिए अपन ये -1 की पावर r लिखते हैं। तो ये बात अपन लिख सकते हैं, समझे क्या। अब चलो ये अगर लिखा गया ना तो इसको r के लिख लो। अगर अपने को बहुत अच्छा अपना लेवल अभी नहीं है तो इसको एक बार रिमेंबर कभी कभी, अभी याद कर लिया, अभी याद कर लिया तो अब मैं क्या कर सकता हूं, इससे मैं ये सभी ला सकता हूं। r का वैल्यू 1 डालते ही ये आ जाएगा, इसमें r का वैल्यू 1 डालो ये आ जाएगा, देखो 1 डालते ही माइनस, और यहाँ तो an-1 ये आ गया, r का वैल्यू 2 डालते ही ये आ जाएगा, देखो 2 डालते ही प्लस आ जाएगा, और an और an-2, और n डालते ही r का वैल्यू n डालते ही ये आ जाएगा, देखो अगर r का वैल्यू इसमें n डाल दो तो ये आ जाएगा। तो कुल मिला के बात ये है कि अगर इसको याद कर लोगे तो सभी ला सकते हैं अपन, सर ठीक है। फिर एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या होगा अल्फा 1 अल्फा 2 का, तो वो अपन समझ लेते हैं अच्छे से एक बार। देखो तो अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 अप टू अल्फा n, ये था। तो इसका मीनिंग क्या होगा सर, यहाँ पे मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि आगे कई बार अपन इसका यूज करेंगे। तो देखिए इसका मतलब क्या है, पहले अल्फा 1 लो, इसके साथ क्या आएगा, ये भी ये भी ये भी इसके साथ साथ, तो अल्फा 1 के साथ ये भी आएगा ये भी आएगा, मतलब आगे वाले सब। तो अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस अल्फा 1 अल्फा 3 प्लस 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 अल्फा 1 अल्फा, फिर अल्फा 2 लो, फिर आप देखो अल्फा 2 लेंगे तो अल्फा 2 के भी साथ सब आएंगे, तो अल्फा 2 अल्फा 3, इसके पीछे वाला इसके साथ नहीं आएगा क्योंकि वो तो पहले ही आ चुका है, तो इसलिए अल्फा 2 लोगे तो आगे वाले अल्फा 2 अल्फा 3 प्लस अल्फा 2 अल्फा 4 प्लस 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 अल्फा 2 अल्फा 3, ऐसे ही अल्फा 3 लोगे तो उसके आगे वाले आएंगे, तो अल्फा 3 अल्फा 4 प्लस अल्फा 3 अल्फा 5 अल्फा 3 अल्फा, ऐसे ही चलता जाएगा एक अन्य। लास्ट में यहाँ पे एक अल्फा n-1 होगा, या उसके साथ क्या आएगा ये, तो मतलब लास्ट वाला आएगा अल्फा n-1 इंटू अल्फा। तो ये इतनी लाइन्स आएगी भाई, पहले अल्फा 1 वाली, फिर अल्फा 2 वाली, अल्फा 3 वाली, लास्ट में अल्फा n-1, तो इतनी लाइन्स आएंगी, इतनी चीजें हैं ये,
इसीलिए नहीं लिख रहे अपन इसको सिग्मा अल्फा प्लस सिग्मा अल्फा और अल्फा 2 का मतलब ये सब है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना, इसीलिए अपन इसको इस टाइप से लिख देते हैं। ये बात क्लियर होगी सर? ठीक है, ये तो क्लियर है। अब देखिए वो बातें भी यहाँ वैलिड है। अपन ने क्या बोला था, अगर n डिग्री का इक्वेशन है, नोट लिख लो एक दो, n डिग्री का इक्वेशन है तो कितने रूट्स होंगे, n रूट। तो ये n डिग्री इक्वेशन है, n डिग्री इक्वेशन, तो एग्जैक्टली n रूट्स होंगे इसके, एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। अगर आप मोर देन n रूट्स हो जाए तो मोर देन n रूट्स, अगर मोर देन n रूट्स हो जाए तो क्या बोलोगे, आइडेंटिटी होगी सर, क्योंकि इसके तो n ही रूट हो सकते हैं, तो ये आइडेंटिटी होगी। आइडेंटिटी होने का मतलब क्या हो गया, ai बराबर 0 लिख दूंगा, मतलब इसके सभी कोफिशिएंट्स 0 होंगे, मतलब a0 बराबर a1 बराबर a2 इक्वल टू an बराबर 0, मतलब सब के सब कोफिशिएंट इसके क्या होंगे सर, 0 होंगे। ये बात क्लियर हुई क्या कि ये सर एक, तो वो जो क्वाड्रेटिक में पढ़ेंगे ना वो इन सब के लिए वैलिड होगा, तो ऐसा मान के, तो ये चीजें तो क्लियर ही है। अगर n डिग्री का इक्वेशन है, उसके n से ज्यादा रूट्स आ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं है, वो तभी पॉसिबल है जब वो एक आइडेंटिटी हो, मतलब सभी के सभी कोफिशिएंट्स क्या हो, 0। क्लियर है क्या ये बात? तो इसको अच्छे से देख लो एक बार, और ये बड़ी चीजें कैसे हैंडल करते हैं। अब किसी के दिमाग में ज्यादा भी हो, सर ये सिमेट्री से बता दिया आपने तो, हाँ दूसरा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको सबको मल्टीप्लाई करो, और फिर ये x की पावर्स का कंपेयर कर लो, x की पावर्स का क्या कर लो, कंपेयर कर लो, तो आपको फिर ये वैल्यूज आ जाएंगी। इसको मल्टीप्लाई करो और दोनों तरफ x की पावर्स का कंपेयर करो, तो अपने आप ये आपको मिल जाएगा। ठीक है क्या? तो उसको बहुत खतरनाक चीज है वो, तो वो कर सकते हैं आप मल्टीप्लाई। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन 50 डिग्री का क्वेश्चन करने वाला है, तो देखिए इसका वैल्यू कैसे आएगा। इसको देखते ही पहली बात दिमाग में क्या आनी चाहिए आपके, या क्या आ रही है बताओ, सर इसका वैल्यू पूछा है इसने, इसका वैल्यू पूछा है सर, तो इसका वैल्यू पूछा है, तो आपके दिमाग में ये आ गया क्या कि सर हम ऐसा करेंगे, x की पावर 50 प्लस 2x प्लस 7, इसका आइडेंटिटी रूप लिखेंगे 2 टाइम्स x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 और अप टू x माइनस अल्फा 50। सर हम ये लिखेंगे, बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर ये कैसे आएगा, सर इसमें तो सब के सब माइनस के हैं, तो माइनस के हैं तो अपन ने किया था इसमें से माइनस कॉमन ले लो, -1 माइनस अल्फा, -1 माइनस अल्फा 2 अप टू इसमें से -1 माइनस अल्फा 50। अब कितने माइनस बाहर आए, कितने माइनस बाहर आए, इसमें से एक, इसमें से एक, इसमें कितने ब्रैकेट्स हैं 50, तो 50 ब्रैकेट्स में से 50 माइनस बाहर आए, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, वो प्लस ही बन जाएगा, सबको मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या बन जाएगा, प्लस ही बन जाएगा। ये बात समझ आएगा, और ऐसा कर चुके हैं अपन, तो बिल्कुल ठीक है। सर आप क्या करें, सर आप इसमें x का वैल्यू -1 पुट करो, x का वैल्यू -1 पुट करो, -1 पुट करो, 2 की पावर 50, कुछ भी पुट कर सकते हैं इसमें x का वैल्यू, क्यों, क्योंकि ये आइडेंटिटी है, तो इसलिए 2 -1 माइनस अल्फा 1 -1 माइनस अल्फा 2 और -1 माइनस अल्फा, ये आ गया। तो ये बताओ कितना आएगा, ये आ गया 2, ये आएगा -1 की पावर 50 प्लस ही हो जाएगा, प्लस 2/2 बराबर, ये 2 का डिवाइड भी कर दिया, -1 माइनस अल्फा 1 -1 माइनस अल्फा 2 -1 माइनस अल्फा 50। तो ये देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, 7/2, तो 7/2 इसका वैल्यू कितना आ गया, 7/2, समझ में आ गया, 7/2। तो ये इसका था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट एक और कर लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देख लो। देखो तो अब ये क्वेश्चन अपने को करना है, इसमें तो अच्छे से दिया है इसने, क्या कि अल्फा, देखो i का वैल्यू 1 डालो तो अल्फा 1 का स्क्वायर, सिग्मा का मतलब प्लस लगाओ, फिर i का वैल्यू 2 डालो अल्फा 2 का स्क्वायर, फिर 3 डालो अल्फा 3 का स्क्वायर, प्लस 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 अल्फा 50 का स्क्वायर। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें, तो इसको देख के किसकी याद आ रही है आपको, देखो अपन ने शुरू में निकाला था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर एक जगह ऐसा भी निकाला था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और वहां वही का उसी का टेंशन लग रहा है, तो उसी से होना चाहिए, तो बिल्कुल उसी से होगा। तो देखो a प्लस बी प्लस सी
इसका होल स्क्वायर अपन ने देखा था, क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये आता था ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। और ऐसे ही अगर अपन ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी लिखें तो ये क्या आता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और इनका प्रूफ भी अपन ने देखा था कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते ही आ जाता था। तो अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि अगर ऐसा लिखोगे ना आप, a1 प्लस ए2 प्लस 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 ए एन का स्क्वायर, तो ये भी यही आएगा, a1 स्क्वायर प्लस ए2 स्क्वायर प्लस 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 ए एन का स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स इसको सिग्मा a1 a2 लिख देते हैं। मतलब इसका क्या मतलब हुआ, दो दो के प्रोडक्ट लेंगे पहले फिर सम, और इसको भी अगर आप ध्यान से देखो तो अपन इसको सिग्मा ए भी लिख सकते हैं। क्या, दो दो की प्रोडक्ट का सम ही तो है, दो दो का पहले प्रोडक्ट करेंगे फिर सम। ये कैसे है सर प्रोडक्ट का सम, देखो a1 a2 का मतलब क्या है कि दो दो का प्रोडक्ट करेंगे, सिग्मा का मतलब फिर उनका सम कर देंगे। और इसको थोड़ा और सिग्मा फॉर्मेट में लिखें तो ये सिग्मा, देखो ये क्या है, सिग्मा a1 लिख दूंगे, इसको सबको ऐड किया है का स्क्वायर बराबर इसको पहले स्क्वायर किया गया है, तो सिग्मा a1 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा a1 a2, ये लिख सकते हैं। तो ये फॉर्मूला अपने मैथ्स में बहुत बार यूज आएगा, और कोई टफ क्वेश्चन देना चाहेगा तो वो इसी पे आएगा। तो पता ही आपको राज, हमेशा इसको याद रखना, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस इस फॉर्मूले पे बनते हैं, अलग अलग टॉपिक्स में आपके पास आता रहेगा ये कैसे ना कैसे करके, 12th के लिमिट्स में भी यूज आएगा। तो काफ़ी जगह अगर बड़ा क्वेश्चन देने की सोचता है तो फिर इसी पे बनता है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब इसका वैल्यू कैसे निकालें सर, तो इसमें तो अपन क्या करते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। कैसे सर, इसमें क्या कर लेते हैं अपन, α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर प्लस 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 α50 का स्क्वायर इक्वल टू सर α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर प्लस 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 α50 का स्क्वायर प्लस 2 सिग्मा α1 α2। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा यहाँ पे, ये α1 प्लस α2 ये, और यहाँ पे ये आएगा और यहाँ पे ये तो निकालना है। देखो इसका और इसका वैल्यू चाहिए, ये क्या है, अब ये तो इक्वेशन गिवन है ना अपने को, 2x की पावर 50 प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, इसके रूट्स ही तो है α1 α2 α50। इस इक्वेशन के रूट्स जो है इनका सम है, ये तो सम ऑफ रूट्स है, ये तो सम ऑफ रूट्स है। तो सम ऑफ रूट्स कैसे आएगा बताओ, लीडिंग कोफिशिएंट ये है और माइनस। अब बाद में क्या आता है, सम ऑफ रूट्स ये, तो x की पावर 49 का कोफिशिएंट, देखो एक कम, x की पावर 50 मैक्सिमम, तो अब यहाँ पे क्या चाहिए, x की पावर 49। अब इस इक्वेशन को ध्यान से देखो तो ये ऐसे ही लिखा होगा ना, 0 इंटू एक्स की पावर 49 प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 48 प्लस 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 ऐसे ही प्लस 2x प्लस 7, ऐसे ही लिखा गया हो ना भाई। ये नहीं आया तो सम ऑफ रूट्स में क्या आएगा, ये आएगा या ये, तो ये कितना आ जाएगा 0, मतलब इसका वैल्यू कितना आ गया 0। ऐसे ये क्या है, ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स ऑफ प्रोडक्ट 2 टेकन एट ए टाइम, दो का प्रोडक्ट किया उसका सम निकालना है, तो वो भी लीडिंग कोफिशिएंट नीचे और प्लस का आएगा, और इसमें कोफिशिएंट ये आ जाएगा 0, तो ये भी 0 है, मतलब इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 0, किससे, इस इक्वेशन से। तो बताओ क्या आ गया अपना फाइनल, ये क्या आया अपना पास, फाइनल अपने पास ये आ गया कि इसमें क्या आ गया, इधर तो 0 का स्क्वायर बराबर ये क्या, α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर प्लस 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 αn का स्क्वायर और प्लस ये भी 0 आ गया, तो ये 0 और ये 0, तो देखो इधर ले आओ इस 0 को, तो ये α1 स्क्वायर प्लस α2 स्क्वायर प्लस 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 αn का स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना आ गया 0, तो ये आपका आंसर। ठीक है, ये बात। तो ऐसे क्वेश्चंस में कि बड़े बड़े क्वेश्चंस को अपन कैसे हैंडल करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सिंपल बना के दिया गया है, आराम से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट में देखिए, ये काफी अच्छा एक क्वेश्चन है, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स हैं वो किस में है, एपी में, ये एपी में, तो कंडीशन निकालना, ये आपका होमवर्क है। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स, तो रूट्स मान लेते हैं भाई, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इक्वल टू 0, इसके रूट्स अपन अज्यूम कर लेते हैं अल्फा बीटा गामा।
और ये रूट्स किस में है, एपी में। अब देखो ये पता होगा आपको, अगर एबीसी एपी में होते हैं, 3 नंबर्स एपी में होते हैं, तो कंडीशन क्या होती है, 2b बराबर a प्लस सी, अगर बीच वाले का दोगुना। और ये अगर जीपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर बराबर ए सी। अगर ये एचपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, b बराबर 2ac अपॉन ए प्लस सी। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, और नहीं है तो याद कर, क्योंकि ये सीक्वेंस सीरीज के टॉपिक का मेन चीज है जो बाकी टॉपिक्स में यूज होता है, तो ये याद है। तो अब अपने क्या थे, अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा बीटा गामा एपी में थे, तो क्या होगा बताओ, 2 टाइम्स बीटा बराबर अल्फा प्लस गामा। तो अब इस मतलब ये कंडीशन आई, अब इसको यूज कैसे करें, तो यहाँ पे फिर लिखते हैं, देखो अल्फा प्लस गामा आया, तो मतलब यहाँ पे लिखते हैं अपन सम ऑफ रूट्स, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या आया, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू पी आ जाएगा। कैसे, माइनस का दिस बाई दिस, तो पी आ। अब इसका और इसको यूज अपन करने की सोच रहे हैं, तो इसको यूज करने का एक तरीका तो ये है भाई कि तुम सीधा सीधा इसका वैल्यू यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस गामा, देखो बीटा प्लस अल्फा गामा, इसका वैल्यू पुट कर दो वहां से यहाँ, तो ये बीटा प्लस 2 बीटा इक्वल टू पी, तो बीटा बराबर पी बटा पी। एक तरीका तो ये था यूज करने का। दूसरा तरीका जो मैं बताता हूँ, क्योंकि कई बार वो भी अपने पास जरूरी हो जाता है, तो इसका यूज 2b बराबर अल्फा प्लस गामा। अब इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करो, बीटा ऐड कर दो, दोनों तरफ बीटा ऐड कर दो, तो बीटा ऐड कर दोगे तो अल्फा बीटा प्लस गामा, तो ये 3 बीटा बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ऐसा करके यूज करते तो अपन ज्यादा जल्दी निकाल लेते। देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का ये वैल्यू यहाँ पुट करो, तो 3 बीटा बराबर पी, तो बीटा पी बाई 3 आ गया। तो बात सेम ही है, बस कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ऐसा 2 में दिया हो तो उसको सिमेट्रिक बना के यूज कर। अब ठीक है सर, बीटा ये आ गया, कंडीशन कैसे लाएं सर, कंडीशन कैसे लाएं, तो कंडीशन कैसे लाएं बताओ, अल्फा बीटा गामा अपन ने माना था क्या, तो मतलब इनको हटाना पड़ेगा, तो बीटा को कैसे हटाएं, तो बीटा को हटाने के लिए, बीटा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, ये इसका रूट है तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, बस करवा दो। मतलब x की जगह ये बीटा का मान रख दो, x की जगह बीटा का मान रख दो, तो रखेंगे तो क्या आएगा बताओ, p/3 का होल क्यूब माइनस p इंटू p/3 का होल स्क्वायर प्लस q इंटू p/3 माइनस। तो यही कंडीशन है, बस इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना, इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेना, यही आपका कंडीशन है, यही आपका कंडीशन है। और इसका वैल्यू जो सिंप्लीफाई करने पे आएगा वो आएगा थोड़ा सा अच्छा, एलसीएम ले लेना, 9p³ इक्वल टू 2p³ प्लस 27 आ आएगा, तो ये आपका कंडीशन आ जाएगा। आराम से इसको सिंप्लीफाई करना कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं आराम से। अब एक अच्छा क्वेश्चन और आते हैं कि इस वाले इक्वेशन के रूट ax² प्लस bx प्लस c, इस वाले इक्वेशन के रूट क्या है, अल्फा बीटा, और बोल क्या रहा है कि इस इक्वेशन के रूट अल्फा बीटा के टर्म्स में बताओ। तो कोशिश करो कि अपन कुछ रिलेट कर पाए इससे, bx इंटू एक्स प्लस 1 प्लस सी x² बराबर c। तो ये है, इसमें कोशिश अपन करें कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, तो इसके रूट्स कैसे निकालें। तो देखो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं लग रहा, क्वाड्रेटिक बनाते हैं, तो x² का डिवाइड कर दो, x² का डिवाइड करने पे ये x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस b x प्लस 1 बाई एक्स प्लस सी बराबर 0। अब देखो ये सेम से ही लग रहे हैं क्या, इसमें देखो a है, इसमें भी a है, इसमें b है, इसमें भी b है, इसमें c है, इसमें c है, ठीक है। तो अब अपन इसको कैसे करें, तो एक तो ऐसे देखो कि इसमें अल्फा इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस। अब तुम ध्यान से देखो, इसमें अल्फा की जगह क्या रखने से ये आया होगा, इस इक्वेशन में अल्फा की जगह क्या रखने से ये आया है, तो देखो इसका और इसका कंपेयर करो, तो अल्फा बराबर x प्लस 1 बाई एक्स लिख दिया गया। और अब तुम सोचो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स में अपन क्या करते थे, अल्फा की जगह कुछ मान रखते थे, फिर ये आता था कैसे, तो वो अब उसका रिवर्स है कि अल्फा की जगह इसमें क्या रखने से आया होगा, तो अल्फा ये रखा, तो बस इससे x का वैल्यू निकालो, तो x अल्फा बराबर x माइनस एक्स प्लस 1, तो
एक्स एल्फा इक्वल टू एक्स प्लस वन। एक्स का वैल्यू निकालना तो इधर लाओ, एक्स वाला एल्फा माइनस वन बराबर वन, तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, वन अपॉन एल्फा माइनस। तो मतलब इस इक्वेशन के रूट क्या आ गया, एक तो आया वन अपॉन एल्फा माइनस वन और एक आया वन अपॉन बीटा माइनस वन। वो तो सिमेट्रिक है तो इसलिए ये आंसर आएगा। ये आंसर आएगा क्या, बिल्कुल ये आंसर आएगा। कैसे आएगा ये समझ में आता है क्या, तो ये बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल है इसको रिलेट करना। बाकी देखो कि इसमें अल्फा की जगह क्या रखने पे ये आया होगा, तो अपन फिर कंपेयर करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। कर सकते हैं क्या, बिल्कुल ठीक है। ये आपकी डीपीपी है तो देख सकते हैं ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा है, तो अच्छे से करिए। और कोई दिक्कत हो तो देखिए, अगर डीपीपी में कोई दिक्कत हो या फिर इस लेक्चर में कोई दिक्कत आई हो तो आप लाइव क्लास कर सकते हैं, ये कोड है तो इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये क्लियर है, तो थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।